अपडेट कर रहे हैं कराची से जावेद पारेख। हमारे नुमाइंदे जावेद पारेख की टीम के हमरा खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार कराची में मेमन कौम और मेमनी जबान की रस्म अल खत में पहली बार कुरान मजीद का मेमनी जबान में तर्जुमा किया गया है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पानावाला फाउंडेशन के आसिफ मजीद पानावाला की जानिब से एडवांस टेलीकॉम ऑफिस में तारुफी तकरीब मुनक्किद हुई। मिनी जबान में कुरान पाक का तर्जुमा करने वाले यूनिस छोटा नहीं है, अपने इस अहम कारकर्दगी का इजहार किया। मुमताज़ माहिर तालीम अब्दुल मजीद अब्दानी मेमन गुजराती, सुप्रीम कौंसिल के अब्दुल करीम मेगानी, आसिफ मजीद पानावाला दीगर शख्सियात ने इस अहम काम को बहुत सराहा कि मेमन कौम के लिए कराची की आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया गया और ये इंटरनेशनल में भी बहुत पसंद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में और इंटरनेशनल तारीख में ये पहली बार मेमनी जबान में तर्जुमा किया गया। आसिफ मजीद पहनावाला ने IMO की तरफ से, जीतपुर मेमन जमात की तरफ से और पूरी मेमन बरादरी की तरफ से और अल जदीद प्रॉपर्टी की तरफ से और एडवांस टेलीकॉम की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एडवांस टेलीकॉम ऑफिस में। एडवांस टेलीकॉम ऑफिस में पानावाला फाउंडेशन की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया। अहम इकदाम क्या है? यूं तो कराची में मुतअद्दिद किताबों की तकरीबन रुनवाई होती है और बहुत सारी किताबें अशात पसीर होती है और बहुत से लोग इस किताब के से समझे के ज़रिए मुबादला हासिल करते हैं और खूब रुपया कमाते हैं। आसिफ मजीद पानावाला जो पानावाला फाउंडेशन के रूह रवा हैं, इन्होंने जो इकदाम किया तारीख में, हिस्ट्री में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी लिखा जाएगा कि इन्होंने बेहतर इकदाम किया। वो बेहतर इकदाम क्या है? कितना अल्लाह कलाम पाक का माशाल्लाह तर्जुमे का तर्जुमा मेमनी जबान में। यूं तो हम रिसर्च करते हैं, रिकॉर्ड में देखते हैं कि बलोची, पंजाबी, पठान, सराइकी सब जबानों में तर्जुमा किया गया, लेकिन माजत के साथ मेमनी में नहीं था, गुजराती में जरूर था। तो आसिफ मजीद का ये एकदम काबिल तहसीन है और जो कि माशाल्लाह ना सिर्फ इनके लिए आखिरत का जरिया बनेगा, इनकी पूरी टीम के लिए आखिरत का जरिया बनेगा। तो मैं समझे कि जिस वक्त मुझे इत्तला मिली कि ये इस तरीके का काम हो रहा है तो मैं तो भागते हुए आया, क्योंकि अपने भी आखिरत का सामान पैदा करना है। तो आसिफ मजीद साहब सलाम अलैकुम। आसिफ मजीद साहब, आप वैसे गुना को अपनी अपनी मसरूफियात में साहब वक्त निकाल कर तो आप जो भी काम करते हैं बहुत समझे के मैं क्या कहूँगा एंटिक कह दें या कोई समझे के लोगों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। तो ये माशाल्लाह आपने जो इकदाम किया ना, तो ये समझे कि ये हल्का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि पानावाला फाउंडेशन ने कलाम पाक को मेमनी तर्जुमे के साथ माशाल्लाह शाया किया, इससे इकदाम किया और तकरीबन रुनवाई की। तो सर आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह से मैं जब यूनुस भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये मेमनी ज़बान में तर्जुमा करने के लिए जा रहा हूँ, तो एक मेरे दिल में खुशी हुई और ये हुआ कि क्यों ना ये काम हम लोग मिल के कर लें। और यही वजह हुई कि जब मैंने घर में जाके अपने वालिद साहब से बात की, अपने भाई से बात की, मेरी भाभी है वो भी माशाल्लाह से दीन के अंदर में लगी हुई है, मैंने उन लोगों से, हमारी फैमिली से बात की, तो उन्होंने बताया कि दादा पे, जब मैं अपने ये बोलूँ कि हमारे दादा जो है वो बर्मा के अंदर में बर्मीज ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा उन्होंने कराया, पंचूरे का तर्जुमा कराया, तो कितने ही लोग जो है उससे बर्मीज जो थे वो मुसलमान हुए। तो एक ये शहादत थी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखी हुई थी ये चीज़ कि यूनुस भाई को हमारा भेजना। ना हमारा कभी उनसे कोई जान पहचान थी, ना कभी कोई मुलाकात थी। हनीफ डैडी के तवज्जुह से वो मेरे पास आए और उन्होंने ये सारे काम किया कि हम ये कर रहे हैं, और एक अल्लाह ताला ने दिल में डाला और कुरान पाक का जो है वो आज तर्जुमा जो है लोगों के लिए ये तोहफा है, मैं समझता हूँ पानावाला फाउंडेशन की तरफ से और बरादरी के लिए एक ऐसी चीज़ है। अब कह सकते हैं कि मेमनी ज़बान जो लोग बोलते थे ना कि लिखत में नहीं है, आज मेमनी ज़बान लिखत में भी आ गई और कुरान का तर्जुमे में भी आ गई। यानी ये आपके कहने का मकसद है कि मेमनी जबान को रस्म खत के तौर पे भी नुमाया किया गया, और वो जो कहते हैं ना कि अपनी मेमनी जबान खत्म थी रही है, इन जो कोई ऊ न वली वारिस न, IMO भी माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद कर रही है मेमनी जबान के लिए, और कलाम पाक अगर मेमनी जबान में ट्रांसलेट हो जाए तो बहुत ऐसा इकदाम है। तो सब कहते हैं ना कि जो लिखा नो ना वो वाचा नो, तो आज पांच लिखे लो जो है ना कुरान पाक मेमनी जबान में आए तो इंशाल्लाह वाचा नो, लिखे लो वाचा नो ने पांजी नौजवान नस्ल ने जो इनसे फायदो भी उपाड़ने, इनके अलावा आऊं बधाई दी इतला अर्ज करा कि जितनी मेमनी जबान पांजे पाकिस्तान में 12 बोलन में, लिखन में, पढ़न में अचे थी, वो मुझे ख्याल से एतिरो न है, क्योंकि उन्हीं के वो वधारे पहचान है। तो माशाल्लाह पानावाला फाउंडेशन, पानावाला समझे फैमिली
काबिल तहसीन है। तो मुझी दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदे ई कार खैर के कबूल व मंजूर करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ एडवांस टेलीकॉम के ऑफिस में। पानावाला फाउंडेशन की जानिब से माशाल्लाह बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के रूह रवां अब्दुल करीम मेघानी साहब। अब्दुल करीम मेघानी साहब माशाल्लाह मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम करते हैं और माशाल्लाह आब ज़मज़म का पानी वगैरह ये जो भी हर साल सबील लगाई जाती है और मुतअद्दिद किताबों की लॉन्चिंग भी माशाल्लाह वो करते हैं। तो आए देखें, इनसे मालूम करते हैं एक ऐसी किताब, ऐसा समझे कि जखीरा और ऐसा उलूम का जखीरा और ऐसी किताब जो रुश्द हिदायत के लिए हमारे लिए आई है किताब। तो इसके किताब का नाम है नूरुल कुरानुल करीम। ये देखें आप, ये नूरुल कुरानुल करीम ये क्या है? ये समझे कि इतनी सारी किताबें निकाली जाती है, छापी जाती है, लाखों रुपए का टर्नओवर किया जाता है, लाखों रुपए कमाए जाते हैं। वो मकसदी होती है या बेमकसदी होती है, इसका कोई हमें कुछ ज्यादा इल्म नहीं, बाद में अंदाजा हमें पता चलता है। लेकिन ये गन्स बुक वर्ल्ड में माशाल्लाह एक रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, मेमन हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि एक शख्स आया था, उसने कलाम पाक के तर्जुमे को मेमनी जबान में तर्जुमा किया और ये बहुत ही काबिल तहसीन है। तो माशाल्लाह ये आसिम मजीद पानावाला साहब की सरकदगी में है। तो आए देखें अब्दुल करीम मेघानी साहब से कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ भाई। मेघानी साहब आप कुछ कहेंगे? सर ये तो किताब इस तरह के काम करने समझे कि आखिरत का जरिया बनता है। ये बेशक जन्नत में जाने का जरिया है। जी हाँ, यूनुस भाई छोटानी का